Today I am going to deliver a lecture. My topic is intensity distribution in multiple beam interference, which is the topic of BSc second year unit second. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं प्लेट P1 और प्लेट P2 जो कि पार्शियली कवर्ड होती हैं. माना इस पर एक बीम है A, जिसका एम्पलीट्यूड A है, इस पर इंसिडेंट कराते हैं. इसका कुछ एंगल होगा I. इससे कुछ रे जो है ट्रांसमिट होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है. सपोज करते हैं इससे AR रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और AT रे जो इससे है ये ट्रांसमिट होती है. अब जो AT रे यहाँ से ट्रांसमिट हुई है प्लेट P से, तो वो प्लेट P2 के लिए क्या है, इंसिडेंट रे की तरह है. तो यहाँ पे ये I कौन बनाती हुई इंसिडेंट होती है और फिर यहाँ से ये इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है AR और इसका कुछ भाग ट्रांसमिट होता है AT². अगेन ये जो AR रे है ये प्लेट P1 के लिए इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करती है और इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा AR² और इसका कुछ भाग ट्रांसमिट होता है ART. अब ये जो रे है ये प्लेट P2 के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है. तो इसका कुछ पार्ट जो है वह रिफ्लेक्ट होता है, मीन्स सेम डायरेक्शन में, तो ARQ, और इसका कुछ भाग जो है वह ट्रांसमिट होता है तो ART. तो इस तरीके से हम देखते हैं जो यहाँ पे यदि हम एक लेंस लगा देते हैं तो इससे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जहाँ पे वैल्यू जो होती है डिफ्रैक्शन की वो होती है AT, AT² R², AT² R4. ये कहाँ मिलता है हमें, लेंस लगाने पर डिफ्रैक्शन ये पैटर्न प्राप्त होता है. अब यदि हम कंसीडर करते हैं इसके लिए डेरिवेशन, तो इसके लिए सपोज करते हैं Y1, Y2, Y3 कुछ रेज हैं. तो सपोज Y1 इज द डिस्प्लेसमेंट, Y1 इज इक्वल टू A sin omega t. Similarly, displacement Y2 is equal to A sin omega t minus phi. Again, displacement Y3 is equal to A sin ओमेगा t माइनस 2 phi. जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे AT² R², AT² R4 ये कहाँ मिलते हैं हमें, ट्रांसमिशन की यहाँ पे लेंस लगाने के बाद मिलते हैं. तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AT² R², AT² R4. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट. मीन्स बाय लॉ ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस एंड सो ऑन. ऐसी कई रेज होंगी. Y1 की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1, 2, 3, इक्वेशन 4. By putting the value of equation 1, 2 and 3 in equation 4, we get AT sin omega t plus AT² R² sin omega t minus phi plus AT² R4 sin omega t minus 2 phi. Here t is the transmission coefficient, R is the reflection coefficient. अब यदि हम R² को कैपिटल R कंसिडर करते हैं और T² को कैपिटल T कंसिडर करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 को हम
let r square is equal to r and t square is equal to t. Now equation 5 become a t sin omega t plus a t r sin omega t minus phi plus a t r square sin ओमेगा टी माइनस 2 ये टी स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 5 की वैल्यू ये हो जाती है। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं एक रे जिसका डिस्प्लेसमेंट y है, सो वैल्यू हो जाएगी फॉर रे y इज इक्वल टू a sin omega t minus theta, where a is the resultant amplitude, theta is the phase difference, y is the resultant displacement. अब यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है a साइन, वी नो दैट साइन a माइनस बी की वैल्यू जो होती है वह होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देंगे। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस फाई और साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाई, इसे हम एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है ए टी साइन ओमेगा टी प्लस ए टी आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अगेन यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस 2 फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 2 फाई। अब यदि हम इक्वेशन ए व इक्वेशन बी को देखें तो यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी की कंपैरिजन करते हैं तो हमें कुछ इक्वल में मिलता है, उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके गुणांकों की तुलना करने पर a कॉस थीटा, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी, ए टी आर कॉस फाई, ए टी आर साइन फाई, ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई, ए टी आर स्क्वायर साइन 2 फाई। इसमें से हम कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए टी प्लस ए टी आर कॉस थीटा प्लस
ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई। Similarly, coefficient of cos omega t a sin theta is equal to a t r sin phi plus a t r square sin 2 phi। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी आर कॉस फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई। यहाँ हमने कंपेयर किया है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट को, तो हमें दो इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन सी व इक्वेशन डी। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी आर कॉस फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई। सिमिलरली ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए टी आर साइन फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन 2 फाई। अब यदि हम इक्वेशन सी व इक्वेशन डी को आयोटा के साथ जोड़ते मीन्स इक्वेशन सी प्लस आई इक्वेशन डी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ए कॉस थीटा प्लस आई ए साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी आर कॉस फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई प्लस ए टी आर साइन फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन 2 फाई। हम जानते हैं यहाँ से ए अपन कॉमन निकाल लेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है ए ई टू द पावर आई थीटा विच इज़ इक्वल टू ए टी प्लस ए टी आर कॉस फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर कॉस 2 फाई प्लस ए टी आर साइन फाई प्लस ए टी आर स्क्वायर साइन फाई। इसको यदि हम और आगे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है विच इज इक्वल टू ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई टू द पावर आई थीटा। इक्वेशन नंबर एफ। सिमिलरली यदि हम इसको घटाते हैं तो ये ए ई टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा, इसकी वैल्यू आती है ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई माइनस ऑफ आई थीटा। अब यदि हम इक्वेशन एफ और जी को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन एफ मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन जी, ए ई टू द पावर आई थीटा इंटू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ आई थीटा विच इज इक्वल टू ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई आई थीटा इंटू ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई आई थीटा। आई थीटा से आई थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। वी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस आर ई आई थीटा माइनस आर ई आई थीटा प्लस ऑफ आर स्क्वायर इंटू 1। इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर फाई बाई 2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। हम जानते हैं जो एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होती है उसमें एक रिलेशन होता है, ए स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू
आई, सो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू since we know that a square is proportional to I, so value of I is a square t square upon 1 minus r का होल स्क्वायर 1 प्लस f sin square phi by 2, where f is called sharpness coefficient. That's all for today. We will discuss something else in next lecture.